औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व अफीयत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के कंसेप्ट और आज के लेवल आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा होगा गोल्ड का आज का टर्निंग पॉइंट जहां से हम सेल और बाय का इंतखाब करेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे DXY के हवाले से क्या उस DXY मजीद क्रैश होगा या किसी डिमांड जोन से वापस पुल बैक करने की कोशिश करेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहा FOMC का इफेक्ट। और इसके अलावा हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट, जैसे बिटकॉइन का टर्निंग पॉइंट आज आपको बताऊंगा, यूरो USD, GBP USD और US आयल, और हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर, आज के इवेंट के ऊपर कि आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे डेली की गोल्ड की डेली की स्टोरी कि कहाँ तक वो रिट्रेस कर सकता है, अगर उसने रिट्रेस करना हुआ तो कहाँ तक जा सकता है। और इसके अलावा हम देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट H4 के लेवल्स जहां से मिलने वाली एक बेहतरीन बाय या फिर वेट कर रही है बेहतरीन सेल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आज हम देखने वाले हैं कौन सा होगा आज का इम्पोर्टेंट इवेंट जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। आप बेहतर जानते हैं कि आज जो है ना वो थर्सडे है और आज डेट है 14 दिसंबर। US सेशन में 5:30 पे तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिलेंगी। एक है कोर रिटेल सेल का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और मार्केट को काफी ज्यादा वोलेटाइल कर सकता है। इसके अलावा साथ एक लो इम्पैक्ट न्यूज भी है इंपोर्ट प्राइस के हवाले से। 7 बजे दुबई टाइम के मुताबिक बिजनेस इन्वेंटरीज हैं और 7:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज है। अच्छा, एक चीज इनको बता दूं आपको कि ये डिबेट टाइम का मतलब ये नहीं कि आप अपने अपना जस्ट आप अपने पास forex50.com खोलेंगे तो आपके कंट्री का टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज का टर्निंग पॉइंट नोट करते हैं जी। आज का टर्निंग पॉइंट है 2032.7, यानी 2032.7 आज का है टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट इससे नीचे रहती है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे और कहां तक देखेंगे ये हम रिट्रेसमेंट में बात करेंगे कि आज के दिन मार्केट कहां तक हो सकती है रिट्रेस और कहां तक हमें एक मौका देगी कि वहां से हम एक बेहतरीन बाय का दोबारा इंतखाब करें। कल जो ही FOMC आई तो सात भी तकरीबन 11:01 के ऊपर मैंने आप सबको बोल दिया था कि भाई आपने सेल नहीं करना, बाय में रहना है, क्योंकि कल जो डेटा आया था वो ऑलमोस्ट इक्वल था। जो इन्होंने फेडरल फंड रेट्स आने थे 5.5%, और हमने इसके ऊपर पोलिंग भी कराई थी और मैक्सिमम हमारे प्रीमियम मेंबर ने इक्वल का ही ऑप्शन चूज किया था। तो डॉलर को इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं थी जिसकी वजह से डेफिनेटली गोल्ड ने एक वापस स्ट्रांगली पुल बैक किया, और इतना पुल बैक कि मेरा भी यही था कि मे भी पॉसिबल ये 2020 तक जाए, लेकिन 2020 से भी उसने ऊपर तक जाके क्लोजिंग की, ठीक है।
आज हम देखेंगे कौन सा होगा इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल्स, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर इस पॉइंट से ऊपर मार्केट रहती है तो एज यूजुअल आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप इसके नीचे सेल लगा के क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से सेल करेंगे। और कौन से एरिया तक सेल करेंगे ये भी हम देखेंगे। जैसे और ऊपर के जोन जो है वो सब एक पहला जोन तो है 2038 का, जहां से एक बार मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा जो जोन आपके पास होगा वो 2042, और इसके अलावा फाइनल 2050 तक का, ठीक है, एरिया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक M30 के ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग भी बनी हुई है, जिसको अभी तक ये बाकी कैंडल नहीं कर सकी, और मार्केट जो है ना स्टिल नीचे ही है अपने पिवट के। तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लग गई। तो मे भी पॉसिबल के रिट्रेसमेंट या ये गैप फिल करने के लिए भी मार्केट जा सकती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं DXY की सिचुएशन। तो DXY की सिचुएशन बहुत ज्यादा है खराब। ये कंटिन्यूली, मैंने आपको येलो बॉक्स बनाया था और मैंने बताया था कि अगर यहाँ से ये देखें कल का ही लगा है, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, कि अगर इस जगह से ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, अगर ये इस जगह से ब्रेकआउट करेगा तो ये शूट करेगा नीचे की तरफ, और अगर इसने ब्रेकआउट किया आपकी तरफ तो ये शूट करेगा आपकी तरफ। ठीक है, ये मैंने FOMC से पहले, बल्कि कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि ये चीज मैंने डिस्कस की थी, और एग्जैक्टली मार्केट ने जो जब इनकी परसेंटेज इक्वल आ गई, ठीक है, 5.50, तो मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया, और फिर कंटिन्यूली मार्केट नीचे अभी भी देखें इसका काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है, यानी मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। और ये बिल्कुल इस टाइम डिमांड जोन के ऊपर खड़ा है DXY, ठीक है, और 102.6 के ऊपर है। और अगर यहाँ से पुल बैक नहीं होता, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे कई बार मार्केट आगे सस्टेन कर चुकी है, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे H4 पे, तो ये मजीद नीचे की तरफ इसको लेके जा सकते हैं और गोल्ड मजीद पंप कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, आज कुछ इंपॉर्टेंट पेयर है, जैसे हम बात करते हैं बिटकॉइन के हवाले से। तो ये आपके सामने BTC का चार्ट है। BTC के चार्ट के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 42,182 है। मेरा अपना सिग्नल जो था ना वो 41,350 से बाइंग का था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह से जिन जिन लोगों ने बाय किया उन्होंने एक बेहतरीन बेनिफिट उठाया, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह TP2 भी हो चुकी है, और 3 हमने जो है ना वो 44,000 पे लगाई हुई है। वो भी मे बी पॉसिबल हो, और बाकी ब्रेक इवन किया हुआ है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 42,182.3 डॉलर्स का। अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है तो आपने देखनी है बाय, और इससे नीचे जाएगी H4 क्लोज होगी तो देन हम सेल की तरफ देखेंगे, अदरवाइज हम इस बाय को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यूरो USD की बात करते हैं तो कल मैंने आप वीडियो में बताया था एक पॉइंट, कि अगर 1.079 से ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो आपने बाय करना है। और जिन लोगों ने बाय किया होगा देखें वो एक जबरदस्त प्रॉफिट उन्होंने गेन किया होगा। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, सर आपकी वीडियो टर्निंग पॉइंट से ही हमें फायदा हो जाता है। तो ये आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर ले, 1.08866 आज यूरो USD का टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर मार्केट है तो आपने बाय रीजन तलाश करके बाय ही करनी है। और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होती है तो देन नेक्स्ट कैंडल में आपने क्या करना है, सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। और ये गैप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की न्यूज अगर डॉलर्स के हक में आती है तो ये गैप फिल मार्केट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं GBP USD की। तो GBP USD के हवाले का टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, आज का टर्निंग पॉइंट 1.26136 है। अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है, जैसे अभी ऊपर है, तो आपने हर दफा नीचे क्या करना है, बाय रीजन तलाश करनी है, जब तक के उस वक्त तक बाय करते रहना है जब तक इससे नीचे H4 जाके क्लोज ना हो, ठीक है जी। उसके अलावा हम बात करते हैं सिल्वर की, और फिर यूएस सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है वो 23.825 है। इससे ऊपर मार्केट H4 क्लोज रहती है तो आपने क्या करना है, बाय। इससे नीचे जाएगी तो ही आपने सेल करना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं यूएस ऑयल की। तो यूएस ऑयल का टर्निंग पॉइंट 701 है। इससे नीचे नीचे मार्केट है तो आपने सिर्फ सेल रीजन देखनी है, क्योंकि ये मजीद जो है ना 68 को टच करने की दोबारा कोशिश करेगा। और अगर उसको ब्रेक किया तो मजीद 67 और 65 की तरफ भी यूएस ऑयल जा सकता है। और अगर इससे ऊपर प्रॉपर कैंडल होता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं 71.8 तक के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं डे वन की स्टोरी के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम रिट्रेस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, यहां से मार्केट यानी 1972 इसका लो है, ठीक है, 1972.3 इसका लो, और इसका हाई जो लगा है वो है 2038-39 का एरिया, ठीक है जी।
अब अगर हम बात करते हैं 239, तो अगर हम बात करते हैं जनाब इसके लेवल की, तो मैं आपको थोड़ा सा लेवल बताऊं। इसका इस वक्त जो जीरो ये टॉप लेवल लगा है वो 2039.7, और इसका अगर लोअर लेवल की बात करते हैं तो वो 1973 है। इतना बड़ा पुल बैक एक दिन के अंदर, ठीक है। और अगर हम इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर आप फिबोनाची अप्लाई करते हैं तो उसमें जो 20 आपको पता है कुछ लेवल्स हैं, जैसे 23% है, 38% है, 50% है और 61, ये गोल्डन पॉइंट होते हैं, 50% और 61, ठीक है। और फिर 78 और 100%। तो हम देखते हैं कि आज के जो इंपॉर्टेंट गोल्डन रिट्रेसमेंट, पॉसिबल रिट्रेसमेंट है, वो कौन कौन सा है। सबसे पहला पॉसिबल रिट्रेसमेंट हो सकती है 38%, जो कि एरिया बनता है 2014 का। इससे पहले अगर हम 23 की बात करते हैं तो वो एरिया बनता है 2023 और 24 का। और इसके अलावा अगर गोल्डन रिट्रेसमेंट पॉइंट बताएं मैं आपको, तो इसका पहला जो पॉइंट है वो 50% 2006 और 7 का एरिया बनता है। और इसके अलावा अगर इसके 61 की बात करते हैं तो वो 1991 1990 का एरिया बनता है, ठीक है। और इसके अलावा 78 रिट्रेसमेंट करती है तो वो 1988, और 100% तो आपको पता है कि जहां से मार्केट उठी है। तो मेरे नजदीक ये है कि एटलीस्ट पहले तीन मार्केट के पास चांस है कि वो रिट्रेस कर सके, ठीक है। अगर अगर आज की न्यूज डॉलर के हक में आती है तो इतनी पॉसिबिलिटी है कि ये तीन रिट्रेसमेंट करे। और अगर आपको इन तीनों में से किसी भी जगह पे पॉसिबिलिटी रिट्रेसमेंट की वाली जगह पे मार्केट मिले तो आपने लाजमी गोल्ड को बाय करना है, ठीक है। क्योंकि अगर जितना ये बड़ा रिट्रेस करेगा इतना बड़ा जंप करेगा आपकी तरफ, ये बात याद रखना। पॉसिबिलिटी है कि ये नेक्स्ट वीक के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दिसंबर से लेके अप्रैल तक गोल्ड जो है ना डिप बहुत रेयर लेता है। ये जो डिप इन दलवाई है, ये भी बहुत, इसकी भी पीछे कोई रीजन हुई होगी, अदरवाइज ये मार्केट ने इन डेज में ज्यादा ज्यादा पुल ऊपर ही रहना होता है। अच्छा जी, हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो आपको पता है कि एफओएमसी में इन्होंने परसेंटेज जो थी वो फेडरल फंड रेट्स की वो 5.50 एज यूजुअल लाइन इन रखी, जिसकी वजह से डॉलर्स को कोई खास सपोर्ट नहीं मिली और वो क्रैश हुआ। और गोल्ड ने एक बड़ा पुल बैक दिया। एक चीज ध्यान में रखें, फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा मैटर करता है। लास्ट जब मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर टॉप से गिरी थी तो उस वक्त ये गैप आ गया था ये मार्केट के अंदर। और मार्केट ने इसको, मैंने बोला था एक दफा लाजमी जाएगी इसको फिल करने में, तो देखे कितना बड़ा रिट्रेसमेंट करके उस गैप को फिल किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया था और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की H4 की एक बुलिश इनगल्फ बना दी थी, तो वहां से ही अंदाजा हो गया था कि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली पुल बैक करे। टेक्निकली मार्केट ने इतना मूव करना नहीं था, ये फंडामेंटली का ज्यादा इफेक्ट रहा, और जिसकी वजह से मार्केट ने इतना अप मारा। अच्छा जी, आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग नोट कर लें। इस वक्त मार्केट है 2031.1, यानी हमारे सीपी से नीचे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त सीपी के M30 के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की बैरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। और पॉसिबल देखो इसको ये नहीं क्रॉस कर पा रहा। और अगर आप इसका SL2040 रखें और इसको हर टॉप से सेल करें तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर आप तो करेक्टर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा फिर तो आपने। लेकिन इसका जो ट्रेंड है इस टाइम मार्केट का वो 100% चेंज हो चुका है। वो ट्रेंड चेंज हो चुका है सेल बैरर से बुलिश की तरफ। इस का भी ख्याल रखना है आपने। अच्छा जी, H4 के लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इस वक्त मैं आपको थोड़े से लेवल सेट करके बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा लेवल बताऊं। इस वक्त मार्केट जो है ना 2023.9, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से मार्केट एक बैरिश इनगल्फिंग बना रही है। और अगर ये वाली कैंडल्स ये जो अभी चल रही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ आए। अगर ये H4 नीचे क्लोज हो जाती है 2024 से नीचे, ठीक है, अपनी बॉडी क्लोज कर लेती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैरिश इनगल्फिंग बन जाएगी। और मजीद गोल्ड जो है ना नीचे आ सकता है। लेकिन उससे पहले पहले अगर H4, ये वाली H4 दोबारा इससे ऊपर जाके चूंकि क्लोज होती है तो देन ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। एक चीज तो आप पॉइंट ये नोट कर लें, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं आपको लेवल थोड़े से बता देता हूँ। सबसे पहला जो लेवल है वो 2023 का है, जहां पे 23% रिट्रेसमेंट भी बनती है। और सेकंड जो S2 है वो 2007 है, जहां पे 50%
10% रिट्रेसमेंट बनती है और ये फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसको आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद तो मार्केट फिल करने जाएगी। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग जो बाइंग जोन है वो 1986 और 1992 का एरिया है। और अगर अपर की बात करते हैं तो पहली रिजेक्शन जहां पे लगी वो 2038 का एरिया। और अगर H4 ऊपर क्लोज होती है तो देन आपके पास एक R2 आएगा 2056 का एरिया। और फाइनली आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में जाएंगे 2082 और 2086। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। डिपेंड करता है कि कितना मार्केट करेगी रिट्रेसमेंट। जितना ज्यादा मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी इतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है बाइंग पोजीशन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो लाजमी कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।